जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 45 डे चैलेंज का यह आखिरी वीडियो होने वाला है और हम लोगों ने पिछले 33 दिन की तैयारी कर रखी है। पूरे वीडियोस आपको डिटेल में रोज मिले, लेकिन आज ये 34वें दिन मैं पूरे आपको एक सार दूंगा कि आपको 34वें दिन से लेकर 45वें दिन तक आपको क्या कुछ करना है इस 45 डे चैलेंज में। क्योंकि होलिस्टिक वे में हम पूरे सिलेबस को लेके चले, एक एक पार्ट को हम लोगों ने ध्यान से देखा और सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब बाकी के जो ये 11 दिन है, इस 11 दिनों में इस 11 दिनों में आपको क्या कुछ करना है उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच देता हूँ, ताकि आप पे अंदर वो ऊर्जा बना रहे। और अब आपको ये लग रहा होगा कि इस एग्जाम को आसानी से 45 दिनों में मन से तैयारी करें 4 घंटे रोज, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि लोग कहते सर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़े, क्या करे, नहीं हो पाता है, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं। तो इन सब मतभेदों को मैंने खारिज कर दिया कि आप अगर नियमित इतना काम करते हैं तो आप 45 दिनों में आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप ये नहीं कहिएगा कि ये चीजें नहीं हो सकती है, वो नहीं हो सकती हैं। जीवन में सब कुछ हो सकता है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया भी। आपके लिए मैंने पहले ही अनाउंस किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वीडियोस मैंने पढ़ाए आपके लिए, लगातार 15 घंटे पढ़ाए। तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है मित्रों। आप ये ध्यान रखिए कि आपके डेडिकेशन, आपके डिटर्मिनेशन और आपके डिवोशन, ये सक्सेस की तीन ही चीजें हैं जो मुझे एनएसजी की ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग रेंज पे ये 3D लिखा हुआ था, और वो मैं आज तक अपने जीवन में रखा हूँ। जिस काम को करता हूँ उस पर जो है, वो काम करते समय मैं इसको लागू करता हूँ। वो 3D यही लिखा था, द सक्सेस ऑफ लाइफ इज इन 3D। आप किस डिवोशन से काम करते हैं, आप किस डेडिकेशन से काम करते हैं, और आपका डिटर्मिनेशन क्या है। तो ये अगर आपका ये 3D क्लियर है ना दोस्तों, तो आप जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। आप जितने भी बड़े लोगों को देखिए जिन्होंने जीवन में कुछ भी उखाड़ा है, अपने लिए बड़ा किया है, अपने लेवल से कुछ ज्यादा किया है, उन्होंने इस 3D फॉर्मूला को हमेशा अपनाया है। तो इसको हमेशा याद रखिए। डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये एएसआई एग्जाम पास करना है। ये डिटर्मिनेशन है, आपने दृढ़ निश्चय किया, आपने संकल्प लिया। और दोस्तों, संकल्प में अगर विकल्प है तो फिर वो संकल्प नहीं, वो ख्वाहिश है। इसलिए संकल्प लीजिए। दूसरा, आपको डिवोशन, त्याग देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको वो त्याग चाहिए। त्याग का मतलब क्या है? या तो आप ड्यूटी छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी करना है। त्याग क्या होगा? तो नींद का होगा, खाने का होगा, अपने एंटरटेनमेंट का होगा। तो आप इस त्याग को देने के लिए तैयार होइए। तो डिवोशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, और डेडिकेशन किसको कहते हैं? कि आप जो त्याग दे रहे हैं, आप जो चीजों को छोड़ रहे हैं, उसमें आपका कितना डेडिकेशन है। मतलब आप उसको छोड़ करके अपने आप में आत्मग्लानि तो महसूस नहीं कर रहे कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, ये वो कर रहा है हम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूब देख रहा है हम क्यों नहीं देख रहे हैं, वो रील देख रहा है हम क्यों नहीं देख रहे हैं। ये जो डेडिकेशन है ना, ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैं छोड़ा हूँ अपने डिवोशन को, क्योंकि उस डेडिकेशन के साथ छोड़ा हूँ कि मेरा डिटर्मिनेशन तक पहुंच जाऊं। तो ये छोटी सी चीजें हैं लेकिन बड़े काम की है। आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, आप वहाँ इस 3D को लिख लीजिए, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। चलिए, थोड़ा सा वीडियो में मैंने आपको मोटिवेशन देने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि ये जो 3D हमने आपको दिया, ये आपके लिए मास्टर रूल की तरह काम करे। आते हैं फटाफट सिलेबस पर। तो सिलेबस वही है, 10 मार्क्स ऑफिशियल लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क, जनरल इंटेलिजेंस 10 मार्क एंड प्रोफेशनल नॉलेज 70 मार्क। मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे, 80 उसमें बनाने हैं और मैक्सिमम 80 नंबर आपको लाने हैं। निगेटिव मार्किंग है उसमें 1/3 का। तैयारी के लिए आपके लिए हमने आरपीएफ एलडीसी ऐप बनाया और उस पर मॉक टेस्ट भी रखा है। अगर आप आसानी से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ लीजिए, नहीं तो आप ओन रिसोर्सेज से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं।
आइए अब 45 डे चैलेंज में हम 34 से लेके 45वें दिन तक हमको क्या करना है। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो आपको अपग्रेड करना है आपके नोट्स को विद रिलेवेंट टॉपिक्स। अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें आपको कुछ कमियां लग रही हैं तो उसको आप धीरे धीरे अपग्रेड करते रहिए। तो मैराथन वीडियो में मैंने नोट्स मेकिंग के बारे में बताया था कि नोट्स के एक हाशिए को छोड़ करके रखना है, वहां पे आप अपग्रेड करेंगे और रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को। जब भी मौका मिले उसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एज मच एज मॉक टेस्ट को या तो प्रैक्टिस करिए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जहां से भी आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गूगल करिए, कहीं भी सर्च करिए, ओपन प्लेटफॉर्म है, जहां से भी मिलता है आप उसको प्रैक्टिस करिए। और जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, नोट्स को अपग्रेड करते जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा है। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये मोटिवेशन के साथ साथ जो डिटर्मिनेशन वाली वीडियो हमने आपको दी, जो आप आसानी से इस एग्जाम के लिए रूल कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो जाए। एंड एट लास्ट, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।